राजकीय सामुदायिक अस्पताल के प्रभारी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजकीय सामुदायिक अस्पताल के प्रभारी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजगढ़ के डॉक्टरों तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजगढ़ के डॉक्टरों तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजगढ़ के डॉक्टरों तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। इस समय मैं राजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखिए, ताला लगा हुआ है गेट पर। यह हालत क्यों है? बागदास मंदिर के पुजारी महावीर प्रसाद शास्त्री की ये हत्या है या फिर दुर्घटना, इसका अभी तक पता नहीं चला है। उनके बेटे को यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर एम्बुलेंस से सब उतारने के लिए कोई कर्मचारी तक नहीं होता है। यहाँ पर हालांकि बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। बजट के अंदर इसको जिला उप सामुदायिक केंद्र बना दिया जाता है, लेकिन इसके हालात दिखाऊंगा मैं आज आपको। पड़ताल में देखिए, यह है जिला उप स्वास्थ्य केंद्र। सफाई देखिए, सफाई की बात में करूंगा, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर तक नहीं है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जैन जी ने भी ये वीडियो डालकर कहा है कि उस समय मौजूद थे वो। यहाँ पर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तक नहीं है। मोर्चरी के अंदर बात करूं तो खस्ता हालत है। डीप फ्रीजर की व्यवस्था, एक शव को रात भर अगर रखना पड़ जाए यहां पर तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी बजट यहां ध्वस्त होता है किसी प्रकार की। इन लोगों, इन अधिकारियों के, इन सरकारी नुमाइंदों के ये कानों तक ये आवाज गूंजनी चाहिए। और क्यों ना गूंजे, अगर आप साथ में हैं तो ये आवाज मैं गूंजाऊंगा आज। इस राजगढ़ की हालात देखिए, इस स्वास्थ्य केंद्र की। जिस प्रकार से अगर एक डेड बॉडी को रात भर रखना पड़ जाए तो खुद परिजन है, बर्फ की व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ पर। ना तो सरकार के पास कोई जवाब है इसका, ना इन अधिकारियों के पास कोई जवाब है। लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस प्रकार की हालत रही है। ये हालात एक बार चारों तरफ घुमाई दिखा दी। एम्बुलेंस जरूर खड़ी है, पता नहीं वो स्टार्ट होती है कि नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मरीज लाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। और ले भी आते हैं तो उतारने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी जो 3 बजे तक बोलते हैं वो पता नहीं 11 बजे फुर होते हैं, 12 बजे फुर होते हैं। इससे पहले भी मैंने कवरेज की है इस क्षेत्र की, इस स्वास्थ्य केंद्र की। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। सरकारी सिस्टम है, आवाज को दबा दिया जाता है, या फिर उन डॉक्टरों से कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मेरी आवाज सरकारी नुमाइंदों तक पहुंच रही है, सरकारी अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो आज यहां पर जो डॉक्टर थे, अगर उनकी हाजिरी लगी है और गैर हाजिरी में, तो उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है इस राजगढ़ में। आप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाते ही क्या है साहब, यहाँ डॉक्टर थे नहीं। फिर सोचे उनसे बातचीत करेंगे कि डीप फ्रीज की व्यवस्था है, वो नहीं है। यहाँ पर सामने अधिकारी ऑफिस में भाकर साहब है हमारे साथ में। भाकर साहब, डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं, आपने बहुत बार बोला है। यहाँ पर कितने डॉक्टर ड्यूटी पे पूछने की कोशिश की, आज कितने डॉक्टर? नहीं, यहाँ लगभग 18 के लगभग स्टाफ बताया जा रहा है। हाँ। और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि राजगढ़ की जो सब मोर्चरी है, कम से कम उसके जो डीप फ्रीज है, कभी भी राजगढ़ के अंदर कोई घटना हो जाए, कम से कम उनको सोचना चाहिए। एक किसी असिस्टेंट को या किसी कर्मचारी को वहां भेजना चाहिए। और खुद जब डेड बॉडी को खुद स्थानीय लोग उतारे तो ये क्या है, ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये आज मामला सामने आ गया तो पता चला कि यहाँ डेड बॉडी उतारने कर्मचारी नहीं होते, लेकिन ऐसे कितने मामले दबा दिए जाते होंगे इस हॉस्पिटल में, और किनकी आवाज है वो नहीं पहुंचती होगी क्योंकि कैमरे के सामने है। तो आज मैं दिखाऊंगा, पूरी पड़ताल करूंगा इस हॉस्पिटल की। और बताइए, यहाँ पर आज कितने डॉक्टर थे? जैन साहब हमारे साथ में। जैन साहब, कितने डॉक्टर थे आप जब पहुंचे? तो जब मैं पहुंचा उस समय डॉक्टर कोई नहीं था, और जो घायल था श्रीकांत, उसे रेफर कर दिया गया हिसार। हालांकि दावा यह किया गया कि डॉक्टर थे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है तो जो सहयोगी स्टाफ था उसने ही बैंडेज वगैरह करके हिसार रेफर कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि रतनपुरा में एक्सीडेंट और हो गया ना। अच्छा, एम्बुलेंस यहाँ की आपको ये बताओ, नई बात है। हाँ। 108 एम्बुलेंस के लिए पुलिस ने फोन किया, आधा घंटा तक 108 एम्बुलेंस नहीं आई ना। यानी ये रतनपुरा यहाँ से कितना किलोमीटर? रतनपुरा नहीं, ये जो दुर्घटना हुई है ना, हाँ। वो डीएसपी ऑफिस के पास में हुई है। अच्छा, जो थाने से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पर है। 2 किलोमीटर दूर है। दुर्घटना होते पुलिस वाले पहुंच गए। हाँ। उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, एक एम्बुलेंस आई नहीं, आधा घंटे तक नहीं आई ना। उसके बाद में पुलिस अधिकारियों ने जेपी कलाल है शिवराज जी हॉस्पिटल संचालक, उसे फोन किया। हालांकि हड़ताल चल रही है प्राइवेट डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की। हाँ। उन्होंने संवेदना परिचय दिया और अपनी एम्बुलेंस भेजी। उस एम्बुलेंस से डेड बॉडी लेकर आए गए। और फिर क्या हुआ कि अचानक दुर्घटना एक और हुई रत्नपुरा के पास में। एम्बुलेंस की मांग आई तो हमने कहा यहाँ के स्टाफ को, भैया आप डेड बॉडी उतरवाइए। स्टाफ कोई नहीं है ना। फिर मैंने सीआई साहब से कहा, डीएसपी साहब से कहा ना, तो उसने किसको बोला पता नहीं होगा। डॉक्टर एक आया था, उन्होंने चेक किया ना, चेक कर चले गए, लेकिन डेड बॉडी को उतारने वाला कोई नहीं था। फिर गोपाल जोशी, विक्की वर्मा, इन लोगों ने मिलकर डेड बॉडी उतारी ना। विडम्बना बात यह है कि ये कहा जाता है कि सुविधाएं बड़ी है, इसे क्रमोत कर दिया गया, डॉक्टर खूब हैं, पैसे खूब हैं, लेकिन पब्लिक को क्या मिल रहा है? ऐसे हादसे के दौरान भी कोई सुविधा नहीं मिलती तो आम आदमी क्या करता होगा?
सादुलपुर शहर की बात है ये। 108 एम्बुलेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, यहाँ के सरकारी नुमाइंदे, 108 चिरंजीवी योजना में 25 लाख करने से 108 पहुंची नहीं पहुंची। यहां से 2 किलोमीटर दूर शहर में एक एक्सीडेंट होता है, एक मर्डर होता है, वहां पर 108 आधी घंटे में पहुंचती है। यहां से 20 किलोमीटर दूर कोई गांव है, वहां पर कोई घटना घट गई तो आपकी 108 कब पहुंचेगी? ये जवाब मांगता है राजगढ़ का नागरिक। 108 पहुंचे नहीं, प्राइवेट में लेके आए हैं। नहीं पहुंची नहीं, 108 पहुंची नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं पहुंचे साहब, पहुंची नहीं। देखिए वो खड़ी है, 108 होगी ना, वो कौन सी है वो? प्राइवेट की क्या? यानी सरकारी कोई एम्बुलेंस है नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। कहीं वो भाई ऐसा हो सकता है कहीं साई निकालने गया होगा, क्या पता। यहाँ से अधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे कौन है हॉस्पिटल में, देखते हैं कितने डॉक्टर आज आए हैं कितने नहीं आए, इनसे पूछेंगे, कोई होगा तो शायद नहीं मिलेंगे क्योंकि सरकारी सिस्टम है ना। ये कोई मावेशी गुजारिश मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, बेटे का उसे स्थान बेचा गया है और वो लेकर के आई है साहब। सब मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करो, 108 पे आप फोन कर लो, 108 पे अपनी वहां से सिग्नल मिलते ही तुरंत 5 मिनट में उसको संदेश है, 5 मिनट में तुरंत पहुंच। आप ये मुझे प्लीज आप ये मालूम कीजिए कि आपकी 108 पहुंची या नहीं पहुंची, कितने देर पहुंचे। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर संजीव नाम है सर संजीव बताओ, जी, हाँ, बताइए। सर आपके बारे में हाँ। आज से करीब 2.5 महीने पहले एक देखो मंकी साहब। फॉक्स, एक मिनट सुनिए बात, हाँ। मंकी फॉक्स रोड मिला था, मैंने फोन किया 108 पे, अच्छा 1.5 घंटे फोन किया मैंने, फिर रात को 1 बजे मैंने सीएमएचओ मनोज जी को फोन किया, मनोज जी लाइन पर 1 घंटे तक ना, उसके बाद में आपकी एम्बुलेंस पहुंची 108 साहब। ये स्थिति है आज की ना, साहब देखो 108 का संचालन हमारे थ्रू नहीं है, वो नहीं, वो आपको शिकायत नहीं कर रहा, 108 का अन्य संचालन स्थिति में जो मुझे है, पता है सर, वो कंट्रोल जब हम नहीं कर सकते। हमने आपको सिर्फ जानकारी दी है सर, आपने बताया ना 108 गई ना, 108 नहीं गई देखो, जैसे हम साहब। आप पूछिए पुलिस वालों को, अब पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाई है शिवनाथ हॉस्पिटल की और वो एम्बुलेंस से उसको लेके आई डेड अब बॉडी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट में कैसे पहुंचते। जैसे हमारे पास यहाँ मरीज आए, कोई भी एक्सीडेंट में मरीज आए, हमने उसके स्टिच लगाए, जो भी उसका इलाज किया, इलाज करके हम साथ वाले मरीज को कहते हैं अटेंडेंट को 108 पे फोन करो, 108 पे फोन करते हैं, हमारे सामने हमेशा 5 मिनट आपके सामने आती होगी, मैंने आप बताई चाहो है तो मैं आज ना आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिकल अजय सर एक तो बताइए आज की स्थिति बताइए, आधा घंटा नहीं आई ना, पुलिस वालों ने फोन किया है शिवनाथ हॉस्पिटल को, वो एम्बुलेंस आई इस है। चीज का मैं नहीं कर सकता, अपने इससे पहले आपके सीएमएचओ मनोज जी शर्मा गवाह है, 1.5 घंटे तक उन्होंने प्रयास किया, 108 आए थे, 1.5 घंटे बाद में आए। वो जयपुर सर ये कौन बताए? नहीं, राजगढ़ की बात संजीव जी, कर रहा हूं मैं, मुझे राजगढ़ एक बात की। बताइए, क्या जब आप सीएचसी के प्रभारी होते हो, मतलब कोई प्रभारी होता है, डेड बॉडी आपके यहाँ पहुंच गई, उस सब को रखना पड़ जाए यार, मानवीय संवेदना डेड बॉडी साफ नहीं, डेड बॉडी एक मिनट आप मेरी बात हम्म। सुनिए यार, वहाँ डीप फ्रीज की आपकी क्या हालत है, डेड बॉडी को कहाँ रखे? देखो नहीं, आप पहली चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी आदमी मृत होता है, हाँ। उसको लाने का जिम्मेदारी, उसको मोर्चे में रखने की जिम्मेदारी पुलिस की, हाँ। अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी हाँ। नहीं। ठीक है, पहली चीज, उस पोस्टमार्टम उसका करवाना है कि नहीं करवाना है, वो अस्पताल प्रशासन डिसाइड नहीं करता, वो पुलिस डिसाइड करता है। वो बोर्ड से करवाना है कि सिंगल पर्सन से करवाना है, वो साहब भी वही डिसाइड करता सर ये बताइए मुझे, यहाँ डॉक्टर कितने थे, ये जानकारी कौन देगा मुझे? आप देंगे या फिर आपसे ज्यादा अथॉरिटी? है। डॉक्टर सभी हैं, आपको कौन सा डॉक्टर चाहिए, किस डॉक्टर के बारे में जानकारी डॉक्टरों की चाहिए? ड्यूटी रहती है इस तरह रोज? रोज इमरजेंसी में हमेशा ये डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, बाकी और बाकी सारे डॉक्टर अपने अपने ओपीडी चैम्बर में होते हैं। कितने डॉक्टर? जो भी अभी जो फिलहाल जितने भी कार्यरत है, सब अवेलेबल है। आज पब्लिक का यह कहना है कि जब डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई, जो एक्सीडेंट है उनको हाँ। यहाँ पर लाया गया, हाँ, तो यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या कम थी। डॉक्टरों की ऐसा बाहर लोग, संख्या- भाई, कौन डॉक्टर नहीं था, मैं उसका मैं बताता हूँ आपको, कौन अभी जैसे मैं हूँ, शायद पब्लिक को नहीं जैसे पता मैं नाम, भाई किसी लेकिन में public और को डॉक्टर को छोड़ के मैं अपने आप पे लेता हूँ। मैं खुद मेरे 12:30 बजे से लेकर के अभी मैं 3 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन 4 बजे तक मैं और डॉक्टर कौशल जी, डॉक्टर मोनिका, तीनों ओटी में वो केस कर रहे हैं, और चारों केस यहाँ लेटे हुए हैं। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। एक दिन मैं आया था यहाँ, मैंने खुद कवरेज की थी, 3 डॉक्टर थे, 13 की हाजिरी लगी हुई थी। देखो साहब, एक दिन क्या है, अगर उसका ऐसा नहीं, आज आज हुआ है, अपना तो आज की public एट बोल रही प्रेजेंट की बात करते हैं ना ऐसा साहब। पब्लिक बोल रही है आज पब्लिक देखो क्या कह रही है, उसका अपन प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार श्यामजन नहीं बोले, वो खुद पहुंचे थे। अब बताओ, आपके बताओ श्यामजान जी तो वीडियो डाल रखा है, उसमें कह रहे हैं वो कि मरीज की सांसें चल रही हैं और उसको मोर्चे में ले जाया जा रहा है। एक बार बताओ, कोई किसी डेड जिंदा आदमी को ऐसा पॉसिबल है कि क्या नाम डेड मोर्चे में लिटा दे? क्या वो पुलिस बेवकूफ है, इतने लोग बेवकूफ हैं कि वो एक जिंदा आदमी को मोर्चे में लिटा रहे हैं? अगर कोई आदमी जिंदा होगा तो उसको इमरजेंसी में लेके आया लाया आपका जाएगा। कोई कर्मचारी नहीं होता क्या? मोर्चे में कर्मचारी सिर्फ पुलिस रहती है। सिर्फ पुलिस के उसको ताला लगा होता है, पुलिस वाले अपने जो चाबी यहाँ से लेते हैं और वो अपने वहां डेड बॉडी रखते हैं। अच्छा, और जब उनको पोस्टमार्टम करवाना होता है तब ये बोल रहे हो आपकी पुलिस एक जिंदा व्यक्ति को मोर्चरी में ले गई? नहीं, ये आपके क्या नाम वीडियो जो आपने डाल रखा है श्याम जैन जी, उनको बोल रहे हैं। ऐसा आपने बोला है? हाँ, उनके वीडियो में बोल रहा है उनका, जो आपने जो मेरे को बताया उस वीडियो में बोला है। मोचरी के अंदर जो पड़े है डीप फ्रीज, उनकी जिम्मेवारी बड़े स्थानीय बड़े जो डॉक्टर है या फ्रीज के बारे में मेरे को फिलहाल ऐसा कोई जानकारी नहीं।
उसके तो उसमें है ही नहीं, वो तो बाहर से लोगों ने मंगाया है। क्या तो साहब इस चीज की मेरे को जानकारी जी। सर महोदय, राजगढ़ के अंदर महावीर जी पुजारी का मृत्यु हो गई, उसको यहाँ मोचरी के अंदर उनका शव है, न यहाँ कोई डॉक्टर है न कोई पूछने वाला है। सामुदायिक भवन के पीएचसी के प्रभारी का दायित्व बनता है कि अपनी मोचुरी के अंदर कम से कम डीप फ्रीज तो रखे। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद न यहाँ कोई डॉक्टर पहुंचा है। राजगढ़ की पूरी जनता, प्रमुख लोग, पत्रकार, थाना अधिकारी, राजगढ़ के सब लोग यहाँ के गए हैं। शर्म आनी चाहिए राजगढ़ के डॉक्टरों को, उनके जिम्मेवारी बनती है कि वो मौके पर आए। और यहाँ एक भी डॉक्टर, आप हालात देख लो, राजगढ़ के जो अस्पताल है इतना बड़ा, और इसको उप जिला सामुदायिक भवन का भी दर्जा अभी बजट में इनकी घोषणा हुई। शर्म आनी चाहिए राजगढ़ के डॉक्टरों को। फ्रिज नहीं है क्या? क्या वजह, फ्रिज क्यों नहीं मिल रहा? फ्रिज क्यों नहीं मिल रही? इनकी यहाँ भामा साहू में भी 1.5 लाख रुपए पीछे दिए, मिल रही इनकी सारी, ये इनकी कोई देखभाल नहीं है। ने कम से कम ये दायित्व बनता है कि मोचुरी जो होती है उसका कम से कम कोई न कोई असिस्टेंट होता है या कोई उनको देखरेख करने वाला आदमी होता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जब डेड बॉडी आई एम्बुलेंस के अंदर तो उतारने वाला भी व्यक्ति नहीं था, एक भी डॉक्टर नहीं था। स्थानीय लोगों ने महावीर जी की डेड बॉडी सब मोचरी के अंदर रखी है। ये बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजगढ़ की यह स्थिति हो रही है। और लंबी लंबी फेंकने वालों को शर्म आनी चाहिए और सीएमएचओ को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ के डॉक्टरों को पाबंद करे। मौके के ऊपर आप देख सकते हो ताला लगा हुआ है, इसके हालात देखो आप लोग, कितने लोग यहाँ आए हुए हैं।